ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4 चैप्टर 2 का ट्रू और फॉल्स। तो आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। अब पहला ऑब्जेक्टिव है पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज़ नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने पहले भी समझाया हुआ है आपको कि कोई भी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन उसके आगे या पीछे क्या लग जाए, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, रिसीवेबल, पेबल, ये सब वर्ड अगर लग जाता है तो वो नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉमिनल नहीं होके क्या है, पर्सनल अकाउंट है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। कैपिटल अकाउंट इज़ रियल अकाउंट, नहीं, कैपिटल अकाउंट जो होता है ना वो पर्सनल अकाउंट होता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता है, मालिक का अकाउंट होता है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया होता है। नेक्स्ट अभी एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करिस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो यस, ये इसका आंसर ट्रू है। ये एकदम सही बात है कि एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करिस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आप लोग जब आगे चैप्टर करोगे ना जर्नल का, तब आप लोग को वहाँ पे समझ में आएगा कि जब 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 हम लोग जर्नल एंट्री मारते हैं तो जितना हम लोग डेबिट करते हैं उतना ही हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जितने अमाउंट से डेबिट करते हैं उतने ही अमाउंट से हम क्रेडिट भी करते हैं। आगे है डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। यस, इट इज़ ट्रू। ठीक है, डिस्काउंट जो हमें मिलता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी हमारे लिए तो इनकम हो गया ना डिस्काउंट अगर हमको मिला तो। अगला है ड्राइंग अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नहीं भाई, कैपिटल अकाउंट का उल्टा होता है ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग भी मालिक के लिए ही होता है, मालिक के लिए ही ये अकाउंट हम लोग लिखते हैं। देखो कैपिटल में क्या होता है, मालिक यानी बिजनेस का जो प्रोप्राइटर होता है अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज़ करता है। ड्राइंग के केस में बिजनेस का प्रॉपर्टी वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है। ठीक है, तो ये नॉमिनल नहीं, ये पर्सनल अकाउंट है, तो जिस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी नॉमिनल, लेकिन आउटस्टैंडिंग लग गया तो क्या हो जाएगा, पर्सनल। आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये नॉमिनल अकाउंट यहाँ पे दिया है, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है लोन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। यस मैन, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। तो ये जो है ये क्या है, ट्रू। लोन जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट अभी क्या, गुडविल अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। गुडविल जो होता है भले ही इनटेंजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट ये एसेट्स है, और रियल अकाउंट इज़ द अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। आपने पहले भी पढ़ा होगा इस चीज़ को। डिस्काउंट अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट। यस, दिस इज़ ट्रू। डिस्काउंट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला है पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस। नो, दिस इज़ फॉल्स। देखो जो प्रोप्राइटर होता है ना, यानी बिजनेस का जो मालिक होता है, उसका पर्सनल मैटर बिजनेस में हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसका पर्सनल जो होगा वो अपने पर्सनल तरीके से रिकॉर्ड करेगा, बिज़नेस का जो होगा वो बिज़नेस में रिकॉर्ड होगा। तो ये जो हम अकाउंट पढ़ रहे हैं 11वीं से लेकर 15 तक जो हम अकाउंट पढ़ेंगे वो खाली बिज़नेस के अकाउंट के ही अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो आगे क्या है, मोटर कार अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, मोटर कार को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस पर केस नहीं कर सकते, इसलिए ये रियल अकाउंट है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इन डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल अकाउंट जो है वो एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर ये पर्सनल अकाउंट है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है, बैंक अकाउंट जो होता है वो, बैंक लोन जो होता है वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। हाँ, बैंक इंटरेस्ट होगा या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो नॉमिनल अकाउंट होगा, लेकिन बैंक लोन है या कोई भी लोन है, ठीक है, वो सब क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। यहाँ पे नॉमिनल दिया है इसलिए ये फॉल्स है। अगला है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नहीं भाई, यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। क्योंकि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, जब आप लोग थोड़े और मैच्योर हो जाओगे, थोड़े बड़े हो जाओगे, ठीक है, यानी आप लोग का लास्ट चैप्टर जब पढ़ोगे तो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लेफ़्ट साइड में जो होता है ना वो लायबिलिटी होता है, और एसेट साइड में क्या होता है, एसेट साइड मतलब राइट साइड में जो होता है वहाँ पे एसेट्स होता है। ठीक है, अब लायबिलिटी में क्या होता है, क्या हम लोग खुद को क्या समझते हैं, बिज़नेस। तो कैपिटल भी मालिक का पैसा है,
लाइबिलिटी साइड में और क्या लिखते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी। कैपिटल जो है मालिक का पैसा है तो इसको इनसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं, और आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या आता है, जैसे क्रेडिटर्स हैं जिनको पैसा अपने को देना है, जैसे उधारी पे किसी से माल खरीदा, किसी से लोन लिया, तो वो सब लाइबिलिटी साइड में आता है। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो स्टॉक, डेटर्स, ये सब एसेट्स में आता है। तो एसेट्स का जो टोटल होता है ना, उतना ही टोटल क्या होता है, लाइबिलिटी का भी होता है। सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अब क्या है, ट्रेडमार्क अकाउंट इज़ पर्सनल अकाउंट, नहीं, ट्रेडमार्क अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है। रियल अकाउंट में ये इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। तो आई होप आप लोग को समझा होगा। समझा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। और टीवाई तक हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट्स आपको अच्छे खासे सीखने मिलेंगे। तो आप लोग इसलिए तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है।